हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसजी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आईएएस एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2020 का जो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर के 100 प्रश्नों का सॉल्व लेकर आया हूं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट। इसमें आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चौथा का है सी। सी नंबर। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद ऑप्शन डी, इमुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट है सेवंथ नंबर है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेवंथ नंबर का जो आंसर है, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आठवां नंबर, इसका आंसर है, केवल आंसर बताते चलूंगा, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइन्थ नंबर क्वेश्चंस, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है टेंथ नंबर, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास
के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? 10th नंबर क्वेश्चन में आपका सी आंसर होगा। नागार्जुना सागर श्रीशैलम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा 11 का बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे? आपका 12 नंबर का ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह ए। नेक्स्ट है 13 नंबर, कृषि में शून्य जुताई जीरो टाइलेज के क्या लाभ होते हैं? इसमें आपका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 14 नंबर का आंसर है ए। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसमें पूछा है आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ये इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 16 नंबर का आंसर जो है ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित देशों और 50-100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, हल्की सुप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? 17 नंबर का आंसर जो होगा ये आपका कपास ए। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका 18 नंबर का जो आंसर होगा बी, केवल 2। ठीक, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों के पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? आपका 20 नंबर का जो होगा ये डी आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है 21 नंबर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 21 नंबर का जो आंसर होगा डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 22 नंबर। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 क्वेश्चंस है, इसका आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बार्बेट, ग्रे चिंट, मिनुएट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? इसमें आपका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका आंसर ये होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है 26 का है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 26 का आंसर डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 27 का है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सार्वजनिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? इसका आंसर जो होगा एक है ए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता की सुरक्षित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग की अधिक प्राथमिकता दी जाती है? 28 का जो आंसर होगा ये डी। नेक्स्ट है 29 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ट्वेंटी 29 का डी। नेक्स्ट है 30 का, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा 30 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है 31 का, भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 31 का है
सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32। 32 का है, भारत में फर्म के ब्याज व्यक्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? 32 का आंसर होगा जो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करता है? 33 का इसमें आंसर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 34 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 का, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? 35 का है ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। नेक्स्ट है 36 का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 36 का होगा आपका बी। ठीक, नेक्स्ट है 37 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका केवल आंसर बता दे रहा हूं। ए होगा 37 का। नेक्स्ट है 38 का, निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। 38 का सी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 39 का, होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर फोर्टी नंबर का जो आंसर होगा ये सी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 41, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? 41 का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है 42, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका 42 नंबर जो आंसर है आपका डी, केवल 1, 3 और 4 डी आंसर। नेक्स्ट है 43 नंबर है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी में संबंधित है? 43 नंबर का जो आंसर है ए, कच्चे तेल की। नेक्स्ट है 44 की,
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? आपका जो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट है 45 का। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA की सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? 45 का आंसर जो होगा बी। इसमें जो आंसर गलत हो उसका कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। 46 नंबर है, व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपका 46 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 47 का। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ये आपका इसका आंसर बी होगा, केवल सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है बी। नेक्स्ट है 48 नंबर है, 48 क्वेश्चन है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 का जो आंसर होगा सी है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने की निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों को अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? इसमें आपका डी।